गुड मॉर्निंग प्रिय स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में जो मैं ये बता रहा था नीति निर्देशक तत्व से संबंधित बातें कुछ और उसके रह गए हैं। उसके अंदर मौलिक कर्तव्य का जो संविधान के द्वारा प्रावधान किया गया है उसकी विशेषता जो है कुछ बिंदुएं और रह गई जिसकी चर्चा हम इस सेशन में इस क्लास में करेंगे। तो उसके अंदर 3-4 बिंदुओं पे बात हमने की थी। आगे 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां ये सब बिंदु है, इस पे चर्चा हम करेंगे। कहता है कि 5वें बिंदु में कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रति सचेत करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य का मतलब इस पे करना ही मौलिक कर्तव्य के ऊपर ध्यान देना या जो बातें कही गई है संविधान के द्वारा जागरूक होना, उस पे अमल करने के लिए किस बातें पे, तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रति सचेत करने की बातें कही गई है। पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकना भी प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। अब देखिए, जब अगर हमारा पर्यावरण पर अगर हम नहीं आज कंट्रोल करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषण से नहीं बचाते हैं, तो आने वाले समय में या अभी भी वर्तमान में जो इसका भुक्तभोगी हम लोग बन रहे हैं, जो विभिन्न तरह की मौसम में बदलाव या फिर बीमारियां, ये पर्यावरण में बदलाव का ही कारण है। तो सबसे पहले पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है। इसमें आपका ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ये और भी तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मलबे का कचरा है, या बड़ी बड़ी कल कारखाने ही से निकलने वाले कचरे, बहुत तरह का प्रदूषण है जिसको हमें रोकना है। और ये किसका कर्तव्य है, तो हम नागरिकों का कर्तव्य है कि इसको हम रोकें और बचाएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाला समय और भी भयावह हो जाएंगे। इस संदर्भ में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आदमी जब तक के व्यक्ति हमारा प्रत्येक नागरिक शिक्षित नहीं रहेगा या उसमें ये समझदारी नहीं होगी कि किस तरह से हमें पर्यावरण का मतलब प्रदूषण से बचाव करना है, तो फिर आज देखते हैं सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है कि जिस पॉलीथीन को जो ये मतलब सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, पृथ्वी के अंदर वो रह जाता है, और तो वो क्या करता है कि पानी जो बाहर से जाती है वो अंदर जाने में रोक देती है, और ये बहुत ही बड़ा मतलब प्रदूषण का कारण है कि जो ऊपर के पानी का सतह जो पानी होती है वो नीचे के सतह में नहीं जाती है, या फिर उस तरह से हम पॉलीथीन का जो फेंकते हैं बाहर रोडों पे या यूँ भी, तो इससे नाले जो बड़े बड़े हैं वह सब सारे बंद हो जाते हैं, और उससे न तो शुद्ध पानी मतलब हो होता है, या फिर उसमें या पॉलीथीन के अंदर कुछ वैसे चीज़ें रख देते हैं जो बाहर सड़कों पे घूमते हुए गाय है या अन्य कोई जानवर है उसको वो खाता है, तो फिर कहीं न कहीं और वही चीज़ खाने के बाद उसका दूध का सेवन हम करते हैं, तो बहुत बड़ा प्रदूषण इस तरह से फैला रहा है। तो इन सब चीज़ों में जागरूकता लाना ये हमारा कर्तव्य होगा कि अवेयरनेस के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हम ये वायु प्रदूषण को या कचरे के प्रदूषण को, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदूषण को, गैस के प्रदूषण को, यह सब सारे चीज़ों को हम बचाएं, लोगों को जागरूक करें। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थी को किसी न किसी रूप में पर्यावरण की शिक्षा दी जा रही है। हालांकि अब तो पर्यावरण का हमने तो नीचे के ही क्लास में पर्यावरण से इन्वायरमेंटल साइंस की मतलब सिलेबस भी बनाई गई है, उसमें उसकी ये बताया गया है कि किस तरह से हम उसमें कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उसका एक सिलेबस ही तैयार कर दिया गया है, और सिलेबस के अनुसार उसको अध्ययन करते हैं, परंतु उसको अमल करना है, उस पर हमें विचार करना है, क्या करना है या नहीं करना है,
इस संदर्भ में सबसे बड़ी बात होगी जो शिक्षा के माध्यम से हम इसको करेंगे। और इसको हर स्तर पर, हालांकि इसमें विज्ञान का भी बहुत बड़ा देन है कि जहां हम पानी की समस्याओं से जूझते हैं तो वैसे जगहों पे पानी को रोक करके, वर्षा के जल को रोक करके और शुद्धिकरण करके तब तक उसको हम प्रवाहित करते हैं जो अन्य कामों में आता है। दूसरे आगे पॉइंट है राष्ट्रीय एकता एवं विश्व परिवार की भावना का विकास करना। पता है कि राष्ट्रीय एकता और विश्व परिवार की भावना का विकास करना, लोगों में ये जागरूक करना है या लोगों का या नागरिक का कर्तव्य है कि जो भी राष्ट्रीय एकता की बात है उसके प्रति हमें सचेत होना है। हम पूरे राष्ट्र के जो भी नागरिक हैं सब एक परिवार है, सबको समान अधिकार और समान कर्तव्य दिए गए हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य भी है कि वह आपसी मतभेदों, पता है कि आपस के जो भी मतभेद हों, चूँकि बहुत सारे राज्य हैं और उस राज्य में अलग अलग मतलब ये वेशभूषा है, भाषा है, खान पान है, तो यह सब में अंतर रहने के बावजूद भी हम सभी देश के नागरिक हैं और हमें यह उसके सोचने के लिए बाध्य करता है कि हम पहले देश के लिए सोचें और इसकी एकता को बनाए रखें और इसमें जो भी मतभेद है उसको भूल करके हम देश के विकास की बातें करें। यही नहीं, मानव होने के नाते पूरी मानवता की भलाई का कार्य करें। शिक्षा विभिन्न विषयों व सहगामी गतिविधियों द्वारा विद्यार्थियों में इस सोच का विकास भी करती है। पता है कि इसको हम शिक्षा के विभिन्न विषयों को सहगामी बना करके और विद्यार्थियों के सोच को विकसित कर सकते हैं। और सबसे पहला है कि हम नागरिक हैं, हम मानव हैं, तो हमें मानवता की भी बात करनी चाहिए। आए दिन अक्सर हम देखते हैं कि रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है, कोई घटना होती है तो लोग देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, परंतु ये नहीं कि हम उसको मदद करने के लिए उतरें। इसकी जो प्रथम उपचार है उसकी करने की व्यवस्था करें, उसको अन्य पुलिस में या फिर हॉस्पिटल में इसकी सूचना दें। पहले मानव होने के नाते हमें जहाँ पे भी कोई आकस्मिक घटना ऐसी घटती है, कहीं आग लगती है, कहीं रोड पर दुर्घटना हो जाती है, तो इन सब चीज़ों पे हमें पहले मानवता का पार्ट जो है, मानवता जो है वो चीज़ को दिखलाना चाहिए और वो ये उसके लिए बातें करना चाहिए और बच्चों में इन बातों को जागरूक करना चाहिए कि पहले मानवता को हम का पाठ पढ़ें और मानव होने के नाते इसको अप्लाई करें, इसको लागू करें। कहता है 7वां पॉइंट में कि महिलाओं के प्रति आदर भाव का विकास करना। जो भी दो ही देश विकास कर सकता है जब पुरुष और महिला हम एक साथ मिलकर काम करें, सभी कामों में उनकी भी भागीदारी हो तो हमारा देश विकसित हो सकता है। हम अगर ये भावना पहले दिमाग से निकाल लें कि महिलाओं के लिए शिक्षा नहीं है तो ये दुर्भाव है, ये उससे हट करके आपको सोचना होगा, क्योंकि अगर देश की विकास की बातें करते हैं उसमें महिलाओं की शिक्षा की भी बातें होगी और जहाँ महिलाएं शिक्षित होगी तो महिलाएं एक घर से 2 घर के ये शिक्षित करते हैं और जहाँ महिलाएं शिक्षित होगा उसका परिवार शिक्षित होगा और तो हम अच्छी बातें मन में सोच सकते हैं। और आज हम चर्चा भी करते हैं नारी सशक्तिकरण का, जो अभी चल रहा है कि नारी शक्ति का सम्मान करना भी प्रत्येक भारतीय नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। कोई भी वुमेन के प्रति, नारी के प्रति हमारा कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है कि नागरिक उसको सम्मान करे और उसे उसके कर्तव्य का पालन करने योग्य बनाने का कार्य शिक्षा ही करती है। और यह चीज़ को पालन करना
या इसको योग्य बनाना कौन कर सकता है? तो ये शिक्षा कर सकती है। अगर हमारी शिक्षा अच्छी होगी, विचार अच्छा होगा, तभी हम इस बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं और उनके सम्मान करने की बात को सोच सकते हैं। शिक्षा द्वारा उसे समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत कराया जा सकता है। इससे उसके मन में उनके प्रति स्वतः ही सम्मान की भावना का विकास हो जाएगा। अगर हम शिक्षा के द्वारा उन महिलाओं का सम्मान करना सीख जाएं और महिलाओं को ये लगे कि हमारी भी ज़रूरत हमें समाज में है, और ये उसकी जब अवगत हो जाएगी तो उनका भी भागीदारी हमारे समाज को विकसित करने में होगा। तो यह सब प्रति हमारा क्या है? कर्तव्य है। ये पहले कर्तव्य को हमें करना होगा, तब अधिकार की बातें वो करना होगा। तो ये सब दो मुख्य बातें हैं, ये सब इसको अपना आप देखिए, और अगर कोई इसमें परेशानी हो तो हमें सूचित करें या कोई फ़ोन पे बात करें, तो आगे और इसको भी क्लास में और इसकी चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद।